हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि हम सभी जानते हैं और काफ़ी लंबे समय से ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में सप्तग्रही युति होने वाली है और ठीक 29 मार्च को ही शनि देव भी मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो 30 साल के बाद इस राशि में आएंगे। शनिदेव के राशि परिवर्तन करते ही किसी की साढ़े साती, किसी की ढैया या फिर कंटक शनि का प्रभाव खत्म हो जाएगा, किसी का शुरू हो जाएगा, तो किसी के लिए शनि की दशा होगी, अंतर्दशा होगी। और सबसे बड़ी बात, ये युति भी शनिवार वाले दिन हो रही है, जो एक विशेष संयोग लेकर आ रही है। लेकिन आप देखिए, ये युति केवल 2 दिन रहने वाली है, क्योंकि 2 दिन के बाद चंद्रमा इस युति से बाहर हो जाएंगे और उस दिन सूर्य ग्रहण तभी होगा जब अमावस्या होगी, यानी सूर्य और चंद्रमा साथ होंगे। तो इस युति का प्रभाव व्यक्ति विशेष के साथ साथ समस्त विश्व पर भी पड़ता है। सूर्य जो अग्नि तत्व का होकर जल तत्व की राशि में जाएगा, जहां राहु सूर्य को ग्रहण लगाएगा और सूर्य यहाँ कमजोर हो जाएगा। सूर्य जहाँ आत्मा का कारक है, सत्ता का कारक है और प्रशासन को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य जब कमजोर होगा तो प्रशासन और शासन प्रणाली में परेशानी को दिखाएगा, एक भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है, क्योंकि यहाँ राहु सूर्य के साथ युति में होगा। ऐसे में चंद्रमा को भी राहु कमजोर करेगा, जिसके कारण डिसीजन लेने में परेशानी होगी। यहाँ पर भी भ्रम की स्थिति बनेगी। शनि भी यहाँ होगा, जो राहु के साथ मिलकर सूर्य और चंद्रमा दोनों यहाँ पर डिस्टर्ब होंगे, कमजोर होंगे, जिसके कारण देश विदेश की शासन प्रणाली भी डिस्टर्ब होगी। राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलेगी, प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलेंगी। यहाँ मीन राशि में बुध भी होंगे और मीन राशि में बुध नीच के होते हैं। बुध को तूफान का देवता भी माना जाता है और साथ ही कम्युनिकेशन के लिए भी यहाँ पर बुध को देखा जाता है। तो बुध के यहाँ अपनी नीच राशि में होने से यहाँ भी डिसीजन में कमी दिखती है, गलत डिसीजन दिखाई देते हैं। शुक्र यहाँ मीन राशि में अपनी उच्च राशि में होंगे, जो मैटेरियलिस्टिक लाइफ के प्रति लोगों का इंक्लिनेशन हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्रिएटिविटी की तरफ लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। नेपच्यून भी यहाँ होंगे, जिसे समुद्र का देवता कहा जाता है, जो जुपिटर और सैटर्न की तरह गैस जायंट है और नेपच्यून यूरेनस की तरह आइस जायंट भी है और इसीलिए नेपच्यून और यूरेनस को ट्विंस भी कहा जाता है। नेपच्यून क्रिएटिविटी और इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान को प्रेरित करता है, लेकिन यदि इसका कंस्ट्रक्टिवली उपयोग ना किया जाए तो ये एस्केपिज्म यानी पलायनवाद और भ्रम की स्थिति भी पैदा कर सकता है। मीन राशि नेपच्यून की अपनी राशि मानी जाती है। इस कारण नेपच्यून व्यक्ति की कलात्मक प्रतिभा, सहानुभूति और अवचेतन इच्छाओं का आंतरिक अंतर्ज्ञान का और आध्यात्मिकता को प्रभावित करता है। तो इन सभी ग्रहों का मीन राशि में आने से राजनीतिक अस्थिरता, मानसिक परेशानियां वैश्विक स्तर पर लेकर के ये आ सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी इस तरह से बड़े धीमे ग्रहों की गति में परिवर्तन होता है, तो देश दुनिया में बड़ी बड़ी घटनाएं भी जरूर घटित होती हैं। देश दुनिया में बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। वेस्टर्न कंट्री में इस समय तनाव बढ़ेगा, जिसकी चर्चा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी की थी। आर्थिक मंदी की स्थिति बनेगी। मीन राशि, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कालपुरुष कुंडली के 12th हाउस की राशि है, जो वाटर साइन होने के साथ साथ नुकसान को भी रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि 12th हाउस लॉसेस का हाउस भी होता है। इसके अलावा जो दूसरी राशि है वो है पृथ्वी तत्व की कन्या राशि। ये दोनों राशियां इस सभी ग्रहों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है सूर्य ग्रहण का प्रभाव देश विदेश और हमारी सभी 12 राशियों पर भी पड़ने वाला है। ये ग्रहण भारत में नहीं होगा, तो इसका सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा।
ये ग्रहण जो दिन के 2:21 से लेकर शाम के 6:14 तक रहेगा। इस ग्रहण का प्रभाव यूरोप, नॉर्थ ईस्ट यूएसए, ईस्टर्न पार्ट ऑफ कनाडा, ग्रीनलैंड, वेस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया, बरमूडा, बारबाडोस, ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहां पर ये एक्लिप्स विजिबल होगा और इसीलिए इन एरियाज में इस सूर्य ग्रहण का इफेक्ट नकारात्मक हो सकता है। देखिए, जहां ग्रहण नहीं है तो भी इसका कुछ परसेंट का प्रभाव जरूर पड़ता है। अब ये ग्रहण मीन राशि और शनि के उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में पड़ेगा। विश्व के नॉर्थ के देशों में दिक्कतें आती हुई हमें दिखाई देती हैं, जिनमें नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, ग्रीनलैंड या फिर बड़े-बड़े ओशियंस में खतरा बढ़ता हुआ नजर आता है। मीन राशि जहां अथाह पानी है, इसीलिए इन एरियाज में जहां भी सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, वहां समुद्री तूफान, सुनामी या फिर जल प्रलय आने की पूरी संभावना है। यहाँ तक कि समुद्र में अर्थक्वेक भी आ सकते हैं, जिससे भारी नुकसान दिखाई दे रहा है। इसके अलावा वो देश जो आर्कटिक रीजन में है, यानी उन 8 देशों में जिनमें कनाडा, ग्रीनलैंड के अलावा आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया और यूएस, इनमें नेचुरल कैलेमिटी, पॉलिटिकल अप एंड डाउन जैसी स्थिति बनती हुई नजर आएंगी। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है कि इन देशों के बीच बॉर्डर पर भारी तनाव के आसार बनते हुए नजर आएंगे। इस सूर्य ग्रहण के कारण इन देशों में सत्ता परिवर्तन या सरकारों के कुछ गलत फैसले का असर पूरे विश्व पर पड़ेगा। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जब कभी एक महीने में 15 दिन में 2 ग्रहण पड़ते हैं और एक ही राशि में एक साथ कई सारे ग्रहों की युति हो जाए, तो देश दुनिया के लिए बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां देखने को मिलती है। इस सूर्य ग्रहण और इस युति का प्रभाव बहुत बड़े देशों में देखने को मिलेगा। भारत में भी इसका इफेक्ट नॉर्थ एरियाज में देखने को मिलेगा, जहां बड़े भूकंप आने की संभावना है, किसी तरह का फ्लड आने की संभावना है, बादल फटने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। भारत में किसी तरह के कम्युनल राइट देखे जा सकते हैं। पब्लिक का एक्शन साफ तौर पर देखा जा सकता है, जिस कारण देश के नॉर्थ या फिर नॉर्थ ईस्ट के एरियाज में परेशानियां दिखाई देंगी। बेकार के वाद विवाद होते हुए हमें नजर आएंगे। इसकी चर्चा मैंने लास्ट कई वीडियोज में अपने ज्योतिष के आकलन से की है। सरकार को लेकर के भी कुछ परेशानियां दिखाई देंगी। सरकार के कुछ फैसले गलत होते हुए नजर आएंगे। सूर्य ग्रहण का प्रभाव 3 महीने से लेकर 6 महीने तक ज्यादा रहता है, लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से बात करें तो आप अपनी कुंडली में सूर्य की स्थिति को जरूर देखें कि वो कहाँ और कैसा बैठा है। अगर अफ्लिक्टेड है तो आपको इस ग्रहण से सावधान रहना चाहिए। बेशक से ये ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, लेकिन फिर भी इसका कुछ प्रभाव भारत में और व्यक्तिगत रूप से जरूर पड़ेगा। तो ऐसे में आप किसी सूर्य मंत्र या सूर्य गायत्री मंत्र का नियमित रूप से पाठ कर सकते हैं। शिव मंदिर में शिव परिवार की सेवा करें, आराधना करें। निश्चित रूप से आपको हर तरह से सुरक्षा प्राप्त होगी। आशा करती हूँ ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसी ही ज्योतिष की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।